हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे लेज़र्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो लेज़र होता क्या है, ठीक है ना। लेज़र का काम क्या है पहले तो समझ लेते हैं। तीन तरह के काम होते हैं: फोटो कोएगुलेशन, फोटो एब्रप्शन, फोटो डिप्रेशन। मतलब फोटो डिस्ट्रप्शन कराएगा, फोटो एब्लेशन कराएगा, फोटो कोएगुलेशन कराएगा, राइट। तो पैन रेटाइनल फोटो कोएगुलेशन समझते ही हो कि जितनी भी ब्लीडिंग्स वीडिंग होती हैं उन सबको स्टॉप करने के। फोटो डिस्ट्रप्शन भी कुछ कुछ जगह काम होता है। फोटो एब्लेशन मतलब काटना, उसको हटाना, मतलब उस एरिया से। तो लेज़र्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और यूज़ है अपने ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए बेसिकली। तो आज हम लोग वही लेज़र्स के बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, राइट। तो लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट, ऑब्वियसली, ठीक है ना। लेज़र कोई भी ऐसी डिवाइस है जो इमिट करेगी लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन, उससे वो लाइट इस प्रोसेस के थ्रू निकालेगी बेस्ड ऑन अ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये किस पे बेस्ड होती है? स्टिमुलेटेड एमिशन पे। किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, राइट। किसका स्टिमुलेटेड इमिशन होता है? कैसे हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इमिशन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू, ठीक है। तो लेज़र कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो तीन तरीके के लेज़र जान लो कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि लेज़र कोई भी ऐसी डिवाइस है जो इमिट करेगी लाइट, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन होगा तभी उसकी यार जो भी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली प्रणाली जो भी होता है वो अच्छी काम करेगी। और ये किस पे बेस होता है? ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन जो है ये बेस होता है स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन मतलब कि हम लोग ने स्टिमुलेट किया इस चीज़ को, कि हमने अपने मर्जी से थोड़ी ना हो रहा है, हम लोग ने स्टिमुलेट इमिशन किया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम लोग करते हैं उसी को स्टिमुलेट किया हमने, ठीक है ना। और लेज़र कैसे कैसे, तो मतलब कि तीन तरह के लेज़र मैंने बताया था कि फोटो कोएगुलेशन कराता है, फोटो डिस्ट्रप्शन कराता है, फोटो एब्लेशन कराता है, राइट। तो फोटो कोएगुलेशन में ये चार तरह के लेज़र्स आ जाएंगे। एक आर्गन ग्रीन आ जाएगा, क्रिप्टॉन रेड, डायोड और फ्रीक्वेंसी डबल Nd:YAG, ठीक है ना। तो जैसे AKDF करके याद कर सकते हो, तो कुछ ऐसा ही मेमोनिक बना लेना, AKDF करके याद कर लो, ठीक है ना। तो फोटो कोएगुलेशन के सारे लेजर्स हैं। तो क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है कि अर्कन ग्रीन लेज़र जो है ट्रेबिकुलोप्लास्टी या रेडोप्लास्टी, प्यूपिलोमेट्रियासिस, रेटिनल फोटो कोएगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं सारे। मतलब जितने भी हैं चारों के चारों लेजर जो होते हैं रेटिनल फोटो कोएगुलेशन के लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर आर्गन ग्रीन के बारे में और पूछा जाए तो ट्रेबिकुलोप्लास्टी एक लिख के आ जाना, ठीक है ना। काफ़ी है, इतना 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 अगर आ गया आपको, तुमको काफ़ी है, ठीक है ना। ज़्यादा तुम्हें जानना की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेवल पे इतना ही आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और एनडीएक और फेप्टोसेकेंड ये जो होते हैं फोटो डिस्ट्रप्शन कराते हैं। फोटो डिस्ट्रप्शन एज इन पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी, मतलब कि कोई चीज़ काटनी हुई, ठीक है, डिस्टर्ब करनी हुई, ठीक है ना। और फोटो एब्लेट मतलब काट के उस एरिया को, मतलब कि जो हमको एरिया प्रॉपर चाहिए हमको, जैसे करेक्शन ऑफ साइज। तो उतना करेक्शन ऑफ साइज कैसे करते हैं? वो एरिया हल्का सा जैसे तोड़ते हैं, हल्का जैसे नहीं होता कि मतलब जैसे हम लोग को कोई भी मिट्टी का ढेर से जैसे स्टैचू बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्टैचू में ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसको पहाड़ का शेप देते हैं ना। तो जो ये वाला जो काट के उसको ऐसे मतलब चिकना करने वाला वो स्टेप होता है उसको फोटो एब्लेशन कहेंगे। और फोटो डिस्ट्रप्शन वो एरिया ही हटाना होता है, ठीक है ना, डिसरप्ट करना होता है। तो पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी, एराडोटॉमी और विट्रियोलाइसिस जो था Nd:YAG, आपने सुना ही होगा यार। पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी करते हैं Nd:YAG लेजर से, राइट। एराडोटॉमी अगर याद रहता है ठीक है, विट्रियोलाइसिस याद रहता है ठीक है, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सुलोटॉमी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फेमटोसेकंड है फ्लैक्स। फ्लैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सर्जरी इन द केसेस ऑफ कैटरैक्ट। तो फेमटो लेजर असिस्टेड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। एक्साइमर लेजर यूज़ करते हैं फोटो एब्लेशन, PRK, PTK, प्लेसिक, ये सब सर्जरीज होती है कैटरैक्ट की। PRK फोटो रिफ्रैक्टिक क्रिएटोमेट्री, PTK हो गया, और लेसिक हो गया, लेसिक भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और लाइट असिस्टेड इन सीटू केरेटोमिलियस कहते हैं उसको। तो Nd:YAG क्या होता है? Nd:YAG नियोडाइमियम रिट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट का बना होता है। नियोडाइनियम ये ट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट रेटिनल फोटो कोएगुलेशन के लिए कहाँ कहाँ हम लोग को यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी, हेमरेज, एक्सुडेट्स, वीनस ब्लीडिंग, IRMA, कॉटन वुल स्पॉट्स, जिसको याद कर देते हैं MHE विक से। तो क्या क्या? माइक्रो एंजियोपैथी, हेमरेज, एक्सुडेट्स, वीनस ब्लीडिंग, IRMA और कॉटन वुल स्पॉट्स
से हम लोग ने उसको याद किया था, MHE वीक से, ठीक है ना। तो ये उस टाइम मैंने बताया था जब आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी बताई थी, पूरा मैकेनिज्म समझाया था आपको कि एक प्रोलिफरेटिव टाइप का होता है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप का। नॉन प्रोलिफरेटिव टाइप में CNV और CMV आए, ठीक है, कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन आएगा, ठीक है। तो उससे कोरोइडल न्यूवैस्कुलराइजेशन अगेन हेमरेज, अगेन VEGF का फॉर्मेशन जो ले जाता था, विट्रस हेमरेज कराता था। तो कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट विट्रस हेमरेज हमने आपको बताया था डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है ना। तो वहाँ से एक लोग याद कर लेना, हाँ, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होता है। और रेटिनल डिटैचमेंट भी बाद में, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट भी करा देता था वो, ठीक है। तो रेटिनल फोटो कोएगुलेशन से क्या होता है, मतलब कि किसके किसके लिए यूज़ करते थे हम लोग, यहाँ पे थे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल इडीमा हो गया, रेटिनल ब्रेक हो गया, एंजियोमास में ये यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मेनली इसका डायबिटिक रेटिनोपैथी याद रखना है, ठीक है ना। लेसिक, लेसिक का क्या फुल फॉर्म है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियस, ठीक है ना। अब इसका एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट मैप बता दिया आपको, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। तो 3 तरह के लेजर्स होते हैं, फोटो डिस्ट्रप्टिव, फोटो कोएगुलेटिव, फोटो एब्लेटिव बता दिया मैंने। एक्साइमर लेजर, एक्साइमर बता दिया, लेसिक में यूज़ करते हैं, ठीक। डबल ND याद करना है, एक आर्गन ग्रीन याद करना है, और एक AKDF था क्रिप्टॉन लेजर, और डायोड लेजर याद करना। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन, रेटिनल होल का रिपेयर। फोटो डिस्रप्टिव में बराज लेजर यूज़ करते हैं फोटो डिस्रप्शन कराने के लिए। तो यहाँ पे Nd:YAG लेजर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इंफीरियर क्वाड्रेंट शुड बी लेजर फर्स्ट। क्यों हम लोग इंफीरियर क्वाड्रेंट को सबसे पहले लेजर करते हैं, इसके पीछे कारण है। इंफीरियर क्वाड्रेंट शुड बी लेजर फर्स्ट बिकॉज ड्यूरिंग द लेजर देयर विल बी चांस ऑफ हिटिंग द वेसल। इफ सुपीरियर क्वाड्रेंट को अगर हमने लेजर कर दिया और वो किसी वेसल को हिट कर गया, तो हेमरेज जो आएगा इंफीरियर क्वाड्रेंट पे आ जाएगा। अब वो इंफीरियर क्वाड्रेंट पे आ गया, तो अभी हम आगे का जो नीचे वाला हिस्सा है, अभी हेमरेज होके वो नीचे आ गया बाई चांस, तो हम लोग नीचे वाला क्वाड्रेंट देख ही नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू विजुलाइज इंफीरियर क्वाड्रेंट, अभी क्योंकि वो हेमरेज हो गया ब्लड वेसल की ब्लीडिंग से, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इंफीरियर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सुपीरियर पे जाते हैं। तो ये बात रही आपकी कुछ लेजर्स की, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।